भारत परिचय। दिस इज चैप्टर 2 पार्ट 1। परिचय। शुरुआती प्रवर्तकों से सीखना। भारत में किसान उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ आंदोलन का पहला दशक बड़े पैमाने पर सफलता से अधिक सावधानीपूर्वक प्रयोगों का दौर था। 2003 से 2010 के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में कई पहलों ने नए बनाए गए प्रोड्यूसर कंपनी ढांचे की व्यवहार में लागू करने की कोशिश की। इन प्रयासों की प्रकृति और पैमाना अलग अलग था, लेकिन इनका एक साझा उद्देश्य था, ये परखना कि क्या छोटे और सीमांत किसान एकजुट होकर पेशेवर तरीके से संगठित हो सकते हैं और सामूहिक रूप से अपनी आमदनी और बाजार में उपस्थिति को बढ़ा सकते हैं। उपलब्ध आकलनों के अनुसार 2010 तक देश भर में लगभग 250 से 300 प्रोड्यूसर कंपनी पंजीकृत हो चुकी थी, जिनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्य प्रमुख थे। हालांकि वास्तविक संचालन में सक्रिय रह पाने वाली संस्थाओं की संख्या सीमित थी। क्षेत्रीय अध्ययन और सरकारी मूल्यांकन बताते हैं कि उस अवधि के अंत तक इनमें से 50 से 60% से कम संस्थाएं किसी गंभीर आर्थिक गतिविधि में संलग्न थी। इन शुरुआती एफपीओ का आकार और विस्तार अपेक्षाकृत छोटा था। अधिकांश कंपनियों में 200 से 500 सदस्य, हालांकि कुछ उदाहरण जैसे महाग्रेप्स में 1000 से अधिक 10 सदस्य तक पहुंचे। अधिकांश एफपीओ का वार्षिक कारोबार 10 लाख से 50 लाख तक के बीच में था। कुछ मजबूत संगठन जैसे महाग्रेप्स ने विशेष निर्यात अनुबंध के चलते 5 करोड़ से अधिक का कारोबार किया था, परंतु अधिकांश सक्रिय एफपीओ का औसत कारोबार 15 लाख से 20 लाख प्रति वर्ष तक ही सीमित था। वित्तीय दृष्टि से इनका स्थिरता बहुत कमजोर रही। कई एफपीओज बहुत कम लाभ और कम मार्जिन पर काम करते थे। आमतौर पर संचालन लागत निकालने के बाद 3 से 7% का लाभ ही बचता था। सदस्य भागीदारी में भी उतार चढ़ाव था। सदस्य संख्या ज़्यादा होने से बावजूद सक्रिय आर्थिक भागीदारी जैसे उत्पाद की आपूर्ति या इनपुट का खरीदना अक्सर केवल 40 से 60% सदस्य तक ही सीमित रहती थी। इन सीमित परिणामों के बावजूद भी प्राथमिक प्रयोगों कई मायने में महत्वपूर्ण थी। इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि यदि छोटे किसान एक साथ मिले तो वे खरीदारों को बेहतर शर्तों पर सौदे कर सकते हैं, लेन देन की लागत कम कर सकते हैं और ऐसे सेवाओं तक पहुँच सकते हैं जो व्यक्तिगत रूप से उनके लिए असंभव होती। इन्हीं प्रयासों ने कई वास्तविक चुनौतियों को भी उजागर किया, जैसे शासन से जुड़ी समस्याएं, पेशेवर प्रबंधन की कमी, कार्यशील पूंजी की अनुपलब्धता, अवसरात्मक कमियां और पूर्ववर्ती सहकारी विफलताओं के कारण किसानों के बीच जमी गहरी अविश्वास की भावना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन पथ प्रदर्शक मॉडलों ने वास्तविक अपेक्षाएं तय की, क्या संभव है और किन क्षेत्रों में लगातार निवेश और धैर्य की जरूरत है। इन्होंने यह स्पष्ट किया कि प्रोड्यूसर कंपनी मॉडल एक सशक्त उदाहरण जरूर है और उपकरण भी है, लेकिन इसकी सफलता कानूनी ढांचे पर नहीं बल्कि नेतृत्व की मजबूती, संस्था निर्माण की गुणवत्ता और गांव में उभरती संस्थाओं को समय देकर संभालने की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। आगे की पृष्ठों में हम कुछ ऐसे प्रारंभिक एफपीओ मॉडलों की तथ्यात्मक समीक्षा प्रस्तुत करेंगे, उनके उपलब्धियों और सीमाओं का आकलन करेंगे, जहां पर जोर गौरवगान पर नहीं, सीखने पर होगा। धन्यवाद।